आदरणीय हरियाणा के बहुत ही कर्मशील कार्यशील मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, मंच पर आसीन अन्य सभी अधिकारीगण, उपस्थित बंधुओं, लगभग 52 साल की पब्लिक लाइफ है मेरी, और अपनी इस पब्लिक लाइफ के समय में जब भी कहीं कोई घटना दुर्घटना हुई और अपनी आदत के अनुरूप मैं जब भी वहाँ पहुँचा, लोगों की अक्सर एक शिकायत सुनने को मिलती थी कि पुलिस समय पर नहीं आई। पुलिस की छवि को इंडियन सिनेमा ने भी बहुत खराब किया। हर पिक्चर में डायरेक्टर कोई हो, स्क्रिप्ट राइटर कोई हो, जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो पुलिस हो जाने के बाद ही वहां पर पहुंची हुई दिखाई जाती है। लेकिन अब नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा। हरियाणा का आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा कि आज हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। आज हमने डायल 112 सर्विस की शुरुआत की और हम हरियाणा की जनता से को ये वचन देते हैं कि हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को, किसी मां बहन को, बुजुर्ग को, किसी औरत को, किसी पीड़ित को अगर पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी तो पुलिस की गाड़ी 15 से 20 मिनट के बीच में उसके पास पहुंचेगी। इस बात का आज हम हरियाणा की जनता को वचन देना चाहते हैं। बहुत प्रयास किया गया इसके लिए। लगभग 300 करोड़ रुपए का ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ये कॉल सेंटर है, सीडेक का सॉफ्टवेयर है, 630 नई इनोवा गाड़ियां हैं जो खरीदी गई। हरियाणा के हर थाने को 2-2 गाड़ियां मुहैया कराई जा रही हैं, जिनकी हमने शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री जी ने झंडी दिखाकर उसको आरंभ कर दिया है और उम्मीद है कि रात तक अपने गंतव्य तक सब गाड़ियां पहुंच जाएंगी। कल 13 तारीख सुबह 8 बजे से ये डायल 112 काम करना आरंभ कर देगी। हमने जो यहां पर कॉल सेंटर बनाया है उसमें मुख्यतः 4 भाषाओं का हमने प्रावधान किया है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और हरियाणवी, क्योंकि हमने सोचा हमारा प्रदेश बहुभाषी प्रदेश है। कई भाषाओं में बात करने वाले लोग रहते हैं यहां पर। ऐसा ना हो
कि कोई हरियाणवी में अपनी समस्या बताए और हमारे कॉल सेंटर वाले को उसकी भाषा समझ ना आए, ऐसा ना हो। इसलिए मैंने कहा कि हर कॉल सेंटर वाले को 4 भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है, 4 भाषाओं का। और शायद ये पहली बार हुआ है। हम हरियाणा हरियाणा तो करते हैं, लेकिन हरियाणवी की कदर और चिंता शायद पहली बार की जा रही है कि किसी भी कोने से, हरियाणा के किसी भी कोने से कोई भी मुख्यतः इन 4 भाषाओं में अगर बात करता है तो उसकी बात को समझा जा सके। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई विदेशी भाषा से बात करता है, किसी और भाषा में बात करता है, तो उसकी भी हमने व्यवस्था की है। ये जो सिस्टम बनाया है, यहां पर सारे हरियाणा से जब भी कोई 112 किसी भी नंबर से डायल करेगा, या एसएमएस करेगा, या ऐप से मैसेज देगा, उसकी मैसेज कॉल सेंटर में आएगी, उसकी लोकेशन पता लगेगी और उसके नजदीक जो गाड़ी होगी उसको कमांड दे दी जाएगी कि वो घटनास्थल पर तुरंत से तुरंत पहुंचे, जाकर घटना का मुआयना करे। छोटी मोटी फर्स्ट एड के लिए हमने गाड़ी में प्रावधान किया है, उसमें स्ट्रेचर की व्यवस्था भी की है, और भी जो आवश्यकताएं होती हैं वो हमने उस गाड़ी में उपलब्ध कराई हैं। सबसे पहले जाकर हमारी जो 112 गाड़ी जाएगी, उस सीन का अवलोकन करेगी, देखेगी कि क्या क्या और आवश्यकता है। अगर एम्बुलेंस की भी आवश्यकता है तो उसको कमांड दे दी जाएगी, अगर फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है तो उसको भी कमांड दे दी जाएगी। और आने वाले दिनों में बाकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की सुविधाएं हैं, उन सबको भी इससे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि विदाउट लॉस ऑफ टाइम लोगों को ये जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो सब उनको मिल सके। आज से हरियाणा पुलिस विभाग हाईटेक होने जा रहा है, हाईटेक होने जा रहा है। सारी सुविधा पारदर्शी होगी, सारी सुविधा रिकॉर्डेड होगी। कोई भी जान सकता है कि उसने कितने बजे कॉल की थी और कितने बजे कितने मिनट में गाड़ी वहां पर पहुंची, जवाबदेही है। और इसको सिस्टम मॉनिटर करेगा। किसी व्यक्ति के डिस्क्रिप्शन पर नहीं होगा कि साहब को खुश कर दिया तो मैं तो 15 से 50 मिनट में पहुंच जाऊं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम किसी से भेदभाव नहीं करता। सिस्टम रिकॉर्ड करेगा और हमें बताएगा कि महीने में कितनी गाड़ियां कितने रिस्पॉन्स टाइम पर पहुंची वहां पर, और सीन पर पहुंचने के बाद वहां पर जो जो और आवश्यकताएं हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम जिलों के सिस्टम से भी कनेक्टेड होगा, एसएचओ से कनेक्टेड होगा, और मुख्यतः दायित्व जिला पुलिस का ही होता है। एक बार पहुंचने के बाद वो जाकर अपनी स्थिति को संभालेंगे।
हमारी कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आएगा। लॉ एंड ऑर्डर में एकदम बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आम आदमी भी अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित मान सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गई तो पुलिस मेरे साथ साथ है। 15 मिनट में पुलिस मेरे दरवाजे पर होगी। निर्भीक होकर वो अपना काम और धंधा कर सकता है। किसी भी प्रदेश की तरक्की तभी होती है अगर वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा वहीं पर होती है जहां पर कानून व्यवस्था बेहतर होती है। हम अपने प्रदेश की प्रगति के लिए, इसकी खुशहाली के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, आम आदमियों की सुख और शांति के लिए हम आज एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका सारे हरियाणा वासियों को दिल खोलकर इसका स्वागत करना चाहिए, और पुलिस विभाग तो हमेशा अपना सब कुछ लगा के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अभी कोविड की पहली और दूसरी लहर आई। दूसरी लहर में वो दिन भी थे जब रोज के 15-16 हजार नए मरीज आते थे, और आज नए मरीजों की संख्या 56 है। ये 16,000 से 56 करने में किसी दवाई ने काम नहीं किया, इसमें पुलिस ने काम किया है। हमने जो नियम बनाए, जो कायदे बनाए, जो गैदरिंग की सीमाएं तय की, इंडोर आउटडोर की सीमाएं तय की, बाजार खुलने और बंद होने का समय तय किया, भीड़ को नियंत्रित करने का समय तय किया, ये सारा मेरी हरियाणा पुलिस की वजह से हुआ है। हरियाणा पुलिस ने दिन रात अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए उन्होंने इसका पालन किया, जिससे इसकी इन्फेक्शन के स्प्रेड होने पर रोक लग सकी। हालांकि ऐसा करते हुए हमारे बहुत सारे कर्मचारी खुद भी इन्फेक्टेड हो गए और बहुत सारे कर्मचारी इसमें शहीद भी हुए। लेकिन इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए, जिसने सारी मानव जाति पर आज हमला किया हुआ है, इस बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए हमारी पुलिस ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और आज ये जो 600 गाड़ियां हमने रवाना की हैं, इससे पहले भी ये अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। कोविड में
जब कोविड पीक में था, हमने हर जिले में 20-20 गाड़ियां बतौर एम्बुलेंस ये गाड़ियां भेजी हैं। इन्होंने अपनी सेवा तभी से देनी शुरू कर दी। बहुत क्रांतिकारी दिवस है और हरियाणा की जनता को इससे बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।